दोस्तों हमें नहीं पता कि भाई निफ्टी कौन सी साइड में जाएगी, है ना, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्योंकि हम जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं और उससे अपोजिट चली जाती है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे ऐसी स्ट्रेटजी बनाए नॉन डायरेक्शनल कि चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए और हमें अपना प्रॉफिट लॉस पहले ही पता हो। तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में देखें तो देखो मैक्सिमम लॉस अपना हो सकता है सिर्फ 4,935 का और प्रॉफिट हो सकता है 13,815 का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। इसको आप कैसे बना सकते हैं और इसमें एक एक चीज़ डिटेल में समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये आप किसी भी इंडेक्स में बना सकते हैं। हम निफ्टी का एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम धन के स्ट्रेटजी बिल्डर में आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर सारे इंडेक्स आपको दिए गए हैं। देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ठीक है, यहाँ पर आप अपने खुद से भी स्ट्रेटजी बना सकते हो या फिर कुछ प्री बिल्ट स्ट्रेटजी हैं आप उनमें से भी बना सकते हो। तो मैं प्री बिल्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। पहले जो ऑलरेडी इन्होंने बना रखी है उनको देखते हैं, और ये जो हमने ओपन कर रखी है इसको कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्री बिल्ट वाले पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, प्री बिल्ट स्ट्रेटजी में देखो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपको ये पता है कि मार्केट बुलिश हो सकती है तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको लगता है मार्केट बेरिश है, नीचे जाएगी, तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप नॉन डायरेक्शन खेलना चाहते हैं कि भाई ऊपर जाए नीचे जाए दोनों में काम करे, और एनी डायरेक्शन, ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही काम करेगी, तो नॉन डायरेक्शन पे आपको क्लिक करना है। और नॉन डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई वाली 10 स्ट्रेटजी यहाँ पे दे रखी हैं। देखो ये वाली जो है सारी। ठीक है, ये 10 स्ट्रेटजीज हैं। तो इनमें से सबसे ऊपर वाली हमने सेलेक्ट कर रखी है ये वाली, और इसमें सी इन बिल्डर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। और सी इन बिल्डर वाले मैंने जैसे क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है देखो उसको समझते हैं एक बार। तो मार्केट अभी है 22,795 पे, निफ्टी 22,795 पे है अभी। ठीक है, अब इसमें 4 ऑर्डर हैं। 4 ऑर्डर क्या क्या हैं देखो। ये 27 फरवरी की एक्सपायरी, अभी आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 फरवरी को, तो अपकमिंग एक्सपायरी है हमारी 27 फरवरी की। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने अभी मार्केट है 22,795, मतलब कि 22,800 है ना, 22,800 के पास में है। तो इसने 22,800 का ही कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया पहले। तो देखो ये 22,800 का कॉल है, ये कॉल सी, और ये 22,800 का पुट, ये दोनों सेल कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों सेल कर दिए। और क्या किया, अब इससे ये समझ लो कि भाई 300 पॉइंट दूर, है ना, इससे 300 पॉइंट दूर। तो इससे 300 पॉइंट दूर कितना हो गया, 300 नहीं, लगभग 250 पॉइंट होगा। तो 250 पॉइंट देखो यहाँ से 22,800 में 250 पॉइंट हमने जोड़े तो यहाँ पे हो गया 23,050। तो 23,050 की कॉल बाई कर ली जिसका प्राइस है 47, और यहाँ पे 22,550 की पुट जो है वो बाई कर ली जिसका प्राइस है 54। और ये जो हमने बेची हैं कॉल और पुट, इनका प्राइस है ये 144 और 144। ठीक है, तो ये 4 का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे हमारा, एक एक लोट है सभी का। ठीक है, तो इसका पहले तो पैसे कितने लगेंगे आपके देखो अगर एक लोट हम सेल करते हैं तो 2 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, तो टोटल मार्जिन जो तुम्हारा होता है वो लगभग 5 लाख रुपए का होता अगर ये सारे आप काम करते तो, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ हैज बेनिफिट मिल जाता है। तो हैज बेनिफिट ये है, मान लो इसमें फाइनल मार्जिन तो दिखा रहा है 95,000, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, मैंने करके देखा हुआ है। 95,000 में आपके चारों ऑर्डर प्लेस नहीं होंगे। क्या होगा इसमें आपका एक ऑर्डर, मान लो 2 ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे और 2 ऑर्डर आपके रह जाएंगे, या फिर 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और 1 रह जाएगा, तो फिर आप फंस जाओगे वहाँ पे, है ना। तो आपका ओवरऑल मार्जिन आपके पास होना चाहिए 2,43,000 रुपये आपके लगेंगे यहाँ पे इस पूरे चारों ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और फिर आपका जो है ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा देखो, ये हमने यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लिया। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे देखो 22,615, 22,984। इसी को अगर हम ग्राफ में देखें, ये ग्राफ का मतलब क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अभी प्राइस है यहाँ पर देखो, ठीक है, अभी प्राइस है लगभग यहाँ पे 22,800 पे। तो इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़ तो दी गई है देखो प्रॉफिट एंड लॉस, P&L ऑन एक्सपायरी, और दूसरा है टुडे,
और तीसरा नीचे दिया गया इफ प्राइस रीच, अगर प्राइस इस पॉइंट पे पहुंचता है तो तुम्हारी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ये दिया गया है। तो अब देखो इसको समझते हैं हम कि अभी प्राइस 22,800 है। अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है, देखो 22,720 पे अगर प्राइस आ गया एक्सपायरी वाले दिन तक, एक्सपायरी है 27 फरवरी को, है ना, एक्सपायरी वाले दिन अगर प्राइस 720 आता है तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना होगा, आपका प्रॉफिट होगा 7,815 रुपये का। ठीक है, अगर और नीचे आएगा 22,700 पे आएगा तो 6,315, इस तरीके से घटता बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम ये यहाँ पे है 13,815। अगर एक्सपायरी वाले दिन भी घूम घाम के फिर से प्राइस यहाँ पे 22,800 ही रहता है तो 13,815 का प्रॉफिट होगा। अब लॉस कब होगा, और इस साइड भी अगर रहता है, अगर 22,920 भी चला गया प्राइस, 22,940 भी चला गया, 22,960 भी चला गया, 22,980 तक भी गया तो भी तुम्हारा प्रॉफिट 315 रुपये रहेगा एक्सपायरी वाले दिन तक। इससे आगे अगर जाओगे, देखो अगर प्राइस 23,000 गया तो तुम्हारा लॉस होगा 1185 एक्सपायरी वाले दिन। अगर 2300 गया 4,935, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। फिर इससे आगे कितना ही नीचे जाए तुम्हारा लॉस रहेगा 4,935। सेम इस साइड में है, इस पॉइंट के आगे जहां भी तुम्हारा प्राइस जाएगा तो 4,935। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई साहब एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 22,615 से 22,984 के बीच में अगर क्लोज होता है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, और अगर बाहर होता है तो आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो लगभग 5,000 रुपये का लॉस रहेगा। ये मोटा मोटी ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आप ज़्यादा कुछ देखना चाहो तो यहाँ पे आपको P&L टेबल भी मिल जाएगी। इस तरीके से जब प्राइस फ्लक्चुएट होगा लाइव मार्केट में तो यहाँ पे आपको टोटल P&L यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, और यहाँ पे ग्रीक्स दिए गए सारे, डेल्टा थीटा गामा किस तरीके से काम करेंगे ये उसी हिसाब से फिलहाल के दिए गए हैं। तो ये बाद में जैसे जैसे अब मान लो मंडे को मार्केट ओपन होगी तो सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिके वाला जो सारे फैक्टर्स हैं वो सब ऐड होंगे वहाँ पे मंडे को, और ये सारी चीज़ें। स्ट्रेटजी चार्ट है, इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। ठीक है, और ये भी ऐसे ही है। ठीक है, मेन चीज़ है पे ऑफ चार्ट को समझना। ठीक है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, इनको आगे पीछे करके देख सकते हो। अपना मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस आपका यहाँ पे अपडेट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ से एग्जीक्यूट ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ऑर्डर यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके लिए फ़ंड आपके पास होना चाहिए, कितना 2,43,779 का फ़ंड होना चाहिए। इस चक्कर में ऑर्डर मत एग्जीक्यूट कर देना कि अगर 95, जैसे मेरे पास मेरे फंड्स में 98,000 है और मुझे चाहिए 95, अगर मैं ये सोच के यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूंगा तो मेरे 3 ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और एक फंस जाएगा और मेरी पोजीशन जो है वो लॉस में चलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे साथ हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास मिनिमम जो अमाउंट है वो ओवरऑल मार्जिन जो दिखा रहा है वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आपको ये ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस तरीके से काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं इसमें, जो आप चाहो उस तरीके की स्ट्रेटजी देख सकते हो कि पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, कौन कौन से ऑर्डर हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, बुलिश हो, बियरिश हो, नॉन डायरेक्शनल हो, इसमें भी आप देखोगे शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर है, शॉर्ट स्ट्रेडल है, शॉर्ट ट्रेंगल है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपकी एजुकेशन यहाँ से इम्प्रूव होगी। स्ट्रेटजीज कैसे काम करती हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कैसे स्ट्रेडल बेचते हैं, कैसे ट्रेंगल बेचते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। ठीक है, कॉल पुट रेशियो ये है, मतलब बियर पुट स्प्रेड, कॉल पुट स्प्रेड, ये वाली सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो जाओ देखो और छोटे कैपिटल के साथ अपनी जो है स्ट्रेटजी बनाओ, एग्जीक्यूट करो, सीखो, पेपर ट्रेड करो और पैसा बनाओ। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।